बड़ी खबर मध्य प्रदेश के भिंड से इस वक्त मिल रही है। मतदान से जुड़ी ये खबर है। भिंड में मतदान के दौरान गोलियां चल गई हैं। अज्ञात बाइक सवार बदमाश आते हैं और युवक को यहां गोली मारी और फिर फरार हो गए। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफरा तफरी मच गई है इस पूरी घटना के बाद। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से छलनी कर दिया है। आखिर क्यों हमला हुआ है, हमलावर कौन थे, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी भी हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में थोड़ी देर पहले चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इधर मध्य प्रदेश के भिंड से आ गई बड़ी खबर, जहां मतदान का चल रहा था सिलसिला और लंबी लंबी कतारें थी, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से अज्ञात बाइक सवार वहां पर आते हैं बदमाश और उनके जरिए एक युवक पर एक के बाद एक कई फायर किया गया। एक के बाद एक फायर करने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए और जो युवक था उसे गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी चूंकि हर मतदान केंद्र के बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम रहते हैं, फिर कैसे ये बदमाश हथियारों के साथ यहां दाखिल हो गए या फिर मतदान केंद्र के पास युवक को गोली कैसे लग गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कौन थे हमलावर, ये युवक जिसे गोली मारी गई है इससे क्या पुरानी रंजिश थी कोई या फिर कोई राजनीतिक दुश्मनी है, ऐसी कई बातें हैं जो अभी पता लगाने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में जैसे ही ये घटना सामने आई, जैसे ही यहाँ फायरिंग हुई, लोगों में दहशत मच गई। अभी फिलहाल हालात सामान्य करने की कोशिश वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं, अधिकारी कर रहे हैं। घटना का असर मतदान पर भी पड़ सकता है, इसलिए तुरंत सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि हालात को सामान्य किया जाए। पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। जो बदमाश यहाँ पहुंचे थे उनकी भी तलाश की जा रही है, उन्हें पहचानने की भी कवायद चल रही है। लेकिन ये खबर लोगों को डरा रही है क्योंकि मतदान केंद्र के नज़दीक ही ये बड़ी घटना हुई है, जहां कुछ बदमाश आते हैं, एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और जब वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है वहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन इस घटना से कई सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, अपने आप में सवाल है। राहुल चौहान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, मध्य प्रदेश के भिंड से ये बहुत बड़ी खबर, मतदान के बीच में फायरिंग हुई है, ये बताइए हमलावर कौन थे, जिसे गोली लगी है वो कौन है और अभी हालत कैसी है? जी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के भिंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। उसी बीच एक खबर आती है कि एक युवक को अज्ञात युवकों के द्वारा गोली मार देने की घटना सामने आती है। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस चीज की तफ्तीश करती है तो वहां पर पता चलता है कि इस युवक की 2 से 3 दिन पहले इन अज्ञात युवकों के साथ में किसी बात को लेके लड़ाई हुई थी, विवाद हुआ था, जिसके बाद में आज मतदान के दिन जब युवक के परिजनों का कहना है कि वह मतदान के लिए घर से जाने वाला था, उसी समय पर ये अज्ञात बाइक सवार युवक वहां पर आते हैं और युवक को निशाना बनाते हुए उसके ऊपर गोली चला देते हैं। वहीं पर ये गोली उसके पेट में नाभि के पास में जाकर लगती है, जिसके बाद में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जैसे ही युवक दिखते हैं कि इस युवक को गोली लग गई है, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो वहां से मौके से इस वारदात को अंजाम देने के बाद यानी राहुल, जिस युवक पर फायरिंग हुई है वो बदमाश उसके कह सकते हैं कि जान पहचान वाले थे या पहले से बातचीत थी, क्योंकि आपने बताया कि पहले भी झगड़ा हुआ था और ठीक ऐन वक्त पर जब वो वोट करने के लिए जा रहे थे उस दौरान ही हमला हुआ। इसका मतलब है कि पहले से जानकारी थी कि वो कितने वक्त पर घर से बाहर निकलेंगे। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही घटना की सूचना देहात थाना पुलिस को लगी है, देहात थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो अज्ञात युवक जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौका स्थल से फरार हो गए हैं, उनकी धरपकड़ के लिए प्रयास जारी कर दिए हैं। वहीं पर अगर हम जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की बात करें तो उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि जो गोलीबारी की घटना है या युवक को जो गोली मारी गई है वो मतदान के दौरान नहीं मारी गई है। उस युवक के संभवतः घर वालों का ऐसा कहना है, लेकिन जो प्राथमिक जांच हुई है या पुलिस ने जो रिपोर्ट कलेक्टर को सबमिट की है या बताया स्पष्ट नहीं आया कि वो युवक मतदान करने जा रहा था या मतदान केंद्र। राहुल, एक सवाल ये भी बना हुआ है, यही मैं आपसे पूछ रही थी, ये इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि मतदान के लिए खड़ा हुआ था लाइन में तब गोली मारी है या फिर आप कह रहे हैं घर से निकला था तब गोली मारी है? एग्जैक्ट क्या जानकारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है? क्योंकि अगर मतदान केंद्र
पर या फिर मतदान केंद्र के आसपास ये गोली चली है, तो जाहिर सी बात है इससे मतदान पर असर होगा, लोगों में तो दहशत होगी फिर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इलाके से कुछ ही दूरी पर मतदान केंद्र भी है, तो इलाके में गोलीबारी की जब घटना हुई है तो आसपास के इलाके में दहशत फैलना तो स्वाभाविक है। लेकिन ये युवक घर से अपने निकल रहा था, उसी समय पर इसको गोली मारी है। अभी हालांकि ये कहाँ जा रहा था, क्या करने जा रहा था, ये अभी स्पष्ट खुलकर सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में यही कहा है केवल कि वह अपने घर पर था और उसी समय पर जो अज्ञात युवकों द्वारा इसका टारगेट बनाते हुए इसको गोली मारी गई। ठीक है राहुल, आप नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक बड़ी जानकारी मिल रही है